जय श्री श्याम दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। राधा जी श्री कृष्ण से बोली, हे स्वामी, मेरे मन में चल रहे कुछ प्रश्न जो मुझे सोचने पर विवश कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो राधा जी श्री कृष्ण से कहती हैं, जब मैं संसार में भ्रमण करने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, जो अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी, और कुछ स्त्रियों को देखा जो उन्हीं उम्र की थी और विधवा थी और दुखी दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और संतुष्ट करें। इस प्रकार राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मैं आपके अंदर चल रहे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो राधा जी कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण समय से पहले ही स्त्री विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती, इससे उनका प्रेम कम हो जाता है। इस प्रकार राधा जी की तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से कई स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना जीवन दुखी व्यतीत कर रही हैं, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं। आप जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो राधे, अब इसका उत्तर मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर इस कथा में मिल जाएंगे। इन सब बातों को कहते हुए श्री कृष्ण राधा माता से कहते हैं, हे राधे, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि राजा इंद्र के मंत्री की पत्नी है। और वह स्त्री जिस मंत्री की पत्नी है उस मंत्री को पत्नी पर अटल विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह पूरे गांव में किया करता है। यह बात गांव में सभी इंसानों से लेकर मंत्री के दोस्तों तक बात पहुंच गई और वह राजा के दरबार में पहुंचा देते हैं। राजा ने यह बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उस मंत्री से राजा कहने लगे कि तुम हर बात किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या सच में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? राजा की इस बात को सुनकर राजा के दरबार में एक दरबारी ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री ने आज तक किसी अन्य पुरुष को ना देखा हो? ऐसा तो असंभव है। फिर दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस मंत्री की बात गलत साबित कर दूं, क्या इसे सजा मिलेगी? फिर उस मंत्री ने कहा, महाराज, यदि इस दरबारी ने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो मैं उसे खुशी खुशी अपने आप को फांसी लगा लूंगा, और यदि इस दरबारी ने मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कोई सजा मिलना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा कि दरबारी को भी फांसी की सजा दी जाएगी। दरबारी ने यह बात स्वीकार कर ली और मंत्री से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से कौन सी चीज ले आऊं जिससे तुम मान लोगे कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। मंत्री ने ये कहा दरबारी से, आप मेरी पत्नी से मेरी सबसे प्यारी चीज ढोल और बांसुरी मुझे मेरे विवाह के समय के बाद मेरे पत्नी ने मुझे भेंट दिया था, और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे दिया था तो मुझे वह सबसे प्यारी है और मेरी पत्नी की यह निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीज मेरे पत्नी से ले आओगे और मुझे दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। उसके बाद दरबारी ने एक टोना टोटका करने वाली स्त्री के पास जाकर मिलता है, जो काम
काम कोई नहीं कर पाता वह काम वह जादू टोना वाली करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर उस दरबारी ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तुम कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो, इसके बदले तुझे इतना धन दूंगा जिससे तुम माला माल हो जाओगी। इस तरह दरबारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली, यह कार्य आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको ढोल और बांसुरी दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, दरबारी जी, वह तुम्हारी और थूकेगी भी नहीं और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे। ये बात सुनकर दरबारी डर गया और कहने लगा, यदि तुम मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसका ढोल और बांसुरी चुरा कर मुझे दे दो और उसकी पत्नी के शरीर में कोई निशानी होगी, जो वो निशानी मुझे देखकर तुम बता दो। फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तुम मेरा इतना काम कर दो। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तुम इतना सा छोटा सा काम कर दो। उस स्त्री ने कहा, मैं कर तो दूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। दरबारी ने कहा, ठीक है। और फिर वह स्त्री मंत्री के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और मंत्री की पत्नी से जाकर कहती है, हे बेटी, मैं तेरे पति की चाची हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों के बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में चाची बनकर रहने लगी। उस स्त्री को उसके पवित्रता पर उस जादू वाली स्त्री ने उसे बहुत मना किया, फिर भी उस मंत्री की पत्नी ने नहीं मानी। फिर भी वो जादू वाली स्त्री ने उससे कहती है, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर वह स्त्री आ जाती है और फिर मौका देखते ही उसने उस पवित्रता औरत के गुप्तांग के पास में पीठ पर एक तिल था, जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया था और उसका काम बन गया था। और जब स्नान करने के बाद मैं मंत्री की पत्नी घर में काम कर रही थी, तब वो औरत उसके घर के कामों में हाथ बटाने लगी ताकि उसे कोई शक ना हो और उसके ध्यान भटकने पर उस स्त्री को मौका मिल जाए। उसने उस स्त्री का ढोलक और बांसुरी चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुरा कर भाग गई और सीधा जाकर दरबारी के पास पहुंच गई और उस दरबारी को ढोलक और बांसुरी दे दी और उस मंत्री की पत्नी के पीठ पर तिल की निशानी ये भी बात बता दी। और दरबारी ढोलक पर बांसुरी लेकर सीधा राजा के दरबार पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, मैं मंत्री की पत्नी के साथ 2 दिन बिताकर आया हूँ और ढोलक और बांसुरी उस औरत ने मुझे दिया है। राजा ने सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और मंत्री को बुलाया। फिर उस दरबारी ने दरबार में ढोलक और बांसुरी मंत्री को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने मंत्री की शर्त पूरी की और भरे दरबार में ये भी कहा कि मंत्री की पत्नी के पीठ पर जो तिल था वो भी मैंने देखा है। बात सुनकर मंत्री मान गया। वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब मंत्री का अपनी पत्नी से विश्वास टूट जाता है और उसके शर्त के मुताबिक मंत्री को फांसी की सजा सुना दी गई और 25 दिन बाद जब फांसी देने का आदेश दिया गया, मंत्री को 25 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया गया। अब मंत्री की मृत्यु के दिन नजदीक आने लगे। अंत में वह दिन आ गया था जिस दिन मंत्री को फांसी होगी। जब उसे फांसी के फंदे के पास ले जाया गया तो उस मंत्री की अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने महाराज से कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। मंत्री ने अपनी पत्नी से सारी बात बताई कि राजा के सामने उस दरबारी ने ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। कुछ ही पलों में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मंत्री की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे स्त्री की बात बताई जो उसके पति की चाची बनकर उसके घर पर
पर आई थी और उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही है। ये बात सुनकर मंत्री तुरंत राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस मंत्री की फांसी की सजा कुछ दिनों के लिए टाल दिया और उसे कारावास में डलवा दिया। मंत्री की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गायिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत के वेशभूषा में धारण करके पहुंच जाती है और राजा के सम्मुख अपना नृत्य दिखाने के लिए आज्ञा लेती है और वहां नाचने लगती है। उस स्त्री का नाच देखकर राजा बहुत मोहित होते हैं और फिर राजा कहते हैं, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगना है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरे घर से आपके दरबार से एक दरबारी ने मेरी हार चुरा ले गया और मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज और कोई नहीं, आपकी इस दरबारी ने ही मेरा हार चुराया है, आपको इनको फांसी देनी होगी। जैसा कि दरबार में महाराज ने कहा था कि ठीक है, मैं उसे फांसी दूंगा। जब उस स्त्री ने ये बताया कि इसने मेरा हार चुराया है तो उस दरबारी ने सुना। फिर वो दरबारी कहता है कि महाराज मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका हार नहीं चुराया और पहले कभी इसे मैंने देखा भी नहीं, तो मैं इसका हार कैसे चोरी करूंगा। मैंने आज तक इसकी शकल ही नहीं देखी, आज पहली बार तो मैं इसकी शकल देख रहा हूँ। जैसे ही दरबारी ने कहा कि मैंने इस स्त्री का आज तक शकल ही नहीं देखी, फिर वह पतिव्रता स्त्री अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे पूछो कि ये ढोलक और बांसुरी कहाँ से लाया है। और मैं उस मंत्री की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर काम करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ इस नाचने की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस दरबारी की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। यह जो आपका दरबारी है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली औरत को मेरे पति की चाची बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी पीठ पर जो तिल था उसका पता लगा लिया था और उसी स्त्री ने यह ढोलक और बांसुरी चुरा कर इसे दे दिया था और आपके दरबारी ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया था। मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज और मैं आज भी पतिव्रता स्त्री हूँ। राजा ने इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से दरबारी की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस मंत्री को अपनी कैद में रिहा कर दिया और उसकी जगह दरबारी को फांसी चढ़ा दिया। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, कथा पूरी हो गई है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं अथवा उनको हमेशा नाम से बुलाती हैं, वे स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन बिताती हैं। क्योंकि अगर कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि आप जिस स्त्रियों की बात कर रही थी उनमें से कई स्त्री विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक स्त्री मंत्री की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री, और यह स्त्री कभी भी अपनी पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है। और जो स्त्री नाम से बुलाती है उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है। ऐसी स्त्री को कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी सदा सुखी और जीवन नहीं जी पाती और वह हमेशा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपनी पति के बिना अनुमति कहीं पे भी चली जाती हैं वे स्त्री कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर हमेशा दुख झेलती हैं, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और वो समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार राधा जी इस कहानी को सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्न का उत्तर
पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और राधा माँ बोलती हैं, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती हैं वह कभी दुखी जीवन नहीं जीतती? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और उसका धन दौलत और खुशियों में हमेशा भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत ही प्यार भरा धन्यवाद। जय श्री श्याम।